हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का डिटेल्स एनालिसिस किया जाएगा। फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश के द्वारा तथा कब मूल संविधान में जोड़ा गया एवं कितने मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, इन सभी प्रश्नों का डिटेल्स एनालिसिस किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, जो मूल कर्तव्य है उनको शामिल करने का जो विचार है यह पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, ब्रिटेन की संविधान की बात किया जाए तो ब्रिटेन की संविधान से संसदीय शासन प्रणाली एवं संसदात्मक जो है कि शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया को लिया गया है। फ्रेंड्स, बात की जाए आयरलैंड के संविधान के, तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए राष्ट्रपति के पद की, तो राष्ट्रपति का जो पद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, बात की जाए ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया से जो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है इत्यादि को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो फ्रेंड्स, जो मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी वह स्वर्ण संघ समिति के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, बात किया जाए कि कब किया गया था, तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान में जोड़ा गया। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स, मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। तो फ्रेंड्स, जो मौलिक कर्तव्य है उन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जो 10 आचार आदर्श हैं उनको मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वह 10 निर्धारित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का अध्याय को जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्यों के जो अध्याय है उसको भाग 4 क में जोड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स, जो मौलिक कर्तव्यों की सूची है वह भाग 4 में जोड़ी गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो फ्रेंड्स, जो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है वो संविधान के अनुच्छेद 51 क में की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4A यानी जिसमें अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, जो 51A अनुच्छेद है उसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्यों को जो है कि निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो फ्रेंड्स, संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? तो फ्रेंड्स, यह जो प्रयोजन है यह विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करने का एक प्रयोजन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए हैं? तो फिर जो संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य हैं यह सभी नागरिकों के लिए हैं
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 51A है, इसके तहत जो है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण और का संरक्षण एवं सुधार करना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो करों की अदायगी है, यह जो है कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी राज्य की आज्ञा पालन करना मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है। कानून का आज्ञा पालन करना या समाज का आज्ञा पालन करना यह मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है, लेकिन करों की अदायगी जो है कि करना यह मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी सभी मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, जो भारत में मौलिक कर्तव्य है वो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना जो है कि मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी सभी मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी सभी मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय जो नागरिक हैं उनका मूल कर्तव्य है कि वह राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करें, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? तो फ्रेंड्स, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है इसकी गणना नहीं की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो फ्रेंड्स, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इसको सम्मिलित किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो है कि मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद।